नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसरो की, जिसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंडर में काम करने वाली स्पेस एजेंसी है। इसरो का उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में रिसर्च करना, नए ग्रहों की खोज करना और देश के विकास के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। इसरो के करेंट चेयरमैन एस सोमनाथ जी हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत सन 1962 में हुई, जब डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इनकोस्पार की स्थापना हुई। इनकोस्पार का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसलिए विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। बाद में 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पार को रिकॉग्नाइज करके इसरो का गठन किया गया। 1975 में भारत की पहली देसी तकनीक से निर्मित सैटेलाइट आर्यभट्ट को सोवियत रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। भारत ने 1980 में एक रॉकेट SLV-3 का विकास किया, जो 40 kg तक के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर सकता था। 1981 में भारत ने अपने पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल को यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एरियन 4 रॉकेट से लॉन्च किया। 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने और भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला 14th नेशन। 2003 में भारतीय मूल की कल्पना चावला ने अंतरिक्ष यात्रा की, लेकिन स्पेसशिप दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसरो ने ASLV, PSLV और GSLV जैसे भारी भरकम रॉकेट का विकास किया। इससे पहले भारी सैटेलाइट्स को अमेरिका, रूस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मदद से लॉन्च किया जाता था, लेकिन अब भारत हेवी से हेवी सैटेलाइट्स को भी अपने ही रॉकेट से लॉन्च करने में सक्षम है। इसरो ने इनसेट और IRS जैसे मल्टीपर्पज प्रोग्राम्स बनाए। इनसेट का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इनसेट एक मल्टीपर्पज सैटेलाइट सिस्टम है। इस प्रोग्राम के तहत इसरो ने अनेक सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। इनका उपयोग डोमेस्टिक टेलीकम्युनिकेशन में, दूरदर्शन और आकाशवाणी को देश के दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडकास्ट करने में और मौसम की जानकारी जुटाने में किया जाता है। इसरो का दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है IRS, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये सैटेलाइट्स हाई रिजोल्यूशन कैमरों की मदद से प्राकृतिक संसाधनों जैसे मिट्टी, भूजल, समुद्र, जंगल आदि का सर्वे करती है और पृथ्वी के गर्भ में छिपे खनिजों की जानकारी उपलब्ध कराती है। इस प्रोग्राम के तहत भी इसरो ने अनेक सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। इसरो ने कुछ अन्य मिशंस पर भी काम किया है, जैसे मौसम संबंधी जानकारी के लिए 2002 में मैटसेट लॉन्च किया, एजुकेशन से संबंधित कार्यक्रम के प्रसारण के लिए 2004 में एजुसेट को लॉन्च किया, देश विदेश में फ्री रेडियो सेवा के लिए 2005 में हेमसेट को लॉन्च किया, चांद की स्टडी करने के लिए 2008 में चंद्रयान फर्स्ट और फिर बाद में चंद्रयान सेकेंड और चंद्रयान थर्ड भी लॉन्च किया। चंद्रयान फर्स्ट ने वो किया जो इससे पहले और कोई मिशन नहीं कर सका। इसने चांद पर पानी होने के प्रमाण दिए और हाल ही में चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके एक बार फिर से इतिहास रच दिया। मंगल ग्रह की स्टडी करने के लिए 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया गया, जिसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है। अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना। इसका टाइम पीरियड 6 मंथ था, लेकिन इसने उम्मीद से बेहतर परिणाम दिए और मंगल की कक्षा में 4 साल तक परिक्रमा करता रहा। भारत ने अपना स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम IRNSS भी बनाया है। इसका फुल फॉर्म इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इस स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम को नाविक के नाम से जाना जाता है। आपको बता दूं कि कारगिल युद्ध के समय अमेरिका ने भारत के साथ नेविगेशन सिस्टम शेयर करने से मना कर दिया था। तब भारत ने इस चुनौती को स्वीकार किया और खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाया। इस प्रोग्राम के तहत लगभग 8 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। ये सैटेलाइट्स इंडिया की बॉर्डर से 1500 किलोमीटर दूर तक निरीक्षण करके घुसपैठ रोकने में मदद करेंगे और साथ ही भारत की बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक्यूरेसी को इंक्रीज करेंगे। 2017 में इसरो ने एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके एक बार फिर इतिहास रच दिया। इन 104 सैटेलाइट्स में से भारत के केवल 3 थे, जबकि 96 अमेरिका के और 5 इजराइल, UAE, कजाकिस्तान, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड के थे। 2017 में ही इसरो ने साउथ एशिया नाम से सार्क देशों के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च की, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में बाढ़, भूकंप, तूफान और अन्य आपदाओं के समय पूर्व चेतावनी जारी करना था। हाल ही में इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। इसरो ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर गगन का विकास किया, जो भारत का सैटेलाइट बेस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है। इसरो अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करता है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, लेकिन मिशन को कंप्लीट करने के लिए कई सारे सेंटर मिलकर काम करते हैं, जैसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरल के तिरुवनंतपुरम में है। यहाँ पर रॉकेट बनाए जाते हैं। इसरो सैटेलाइट सेंटर कर्नाटक के बेंगलुरु में है। यहाँ पर सैटेलाइट्स की डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग की जाती है। शार सेंटर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। यहाँ से रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है।
LPS सेंटर में लिक्विड फ्यूल से चलने वाले रॉकेट्स पर रिसर्च की जाती है। इसके 3 ब्रांचेस बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और महेंद्रगिरी में हैं। फ्यूचर में इसरो कई सारे इंपॉर्टेंट मिशंस लॉन्च करेगा, जैसे गगनयान, शुक्रयान और इंडिजिनस स्पेस स्टेशन। गगनयान मिशन के तहत पहली बार भारत के 3 एस्ट्रोनॉट्स को 5 से 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। शुक्रयान एक ऑर्बिटर मिशन है जिसका उद्देश्य शुक्र ग्रह की स्टडी करना है, जबकि इंडिजिनस स्पेस स्टेशन मिशन के तहत भारत 2030 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। दोस्तों, हमने इस छोटे से वीडियो में इसरो की जिस विजय गाथा को जाना, उसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों का लगभग 50 साल का संघर्ष है और उनकी इस मेहनत ने आज भारत को स्पेस सुपर पावर कंट्री की लिस्ट में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।